जगन्नाथ जगदीश चार भुजानाथ श्री हरि के चरणारविंद में नमन करते हुए साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप श्रीमद् भागवत ज्ञान महिमा में आप हम सभी अपने मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करते हुए ज्ञान गंगा में अपने मन को स्नान करवाएंगे। भागवत ज्ञान यज्ञ ये यज्ञ है। यज्ञ में यज्ञ कई प्रकार के होते हैं। कर्म यज्ञ भी होता है, ज्ञान यज्ञ होता है, भक्ति यज्ञ होता है और द्रव्य यज्ञ होता है। जो हम हवन करते हैं उसमें अग्नि प्रकट होती है और उस अग्नि में हम तरह तरह की वस्तुएं चीजें डालते हैं, जैसे घी है, तिल है, अनेक प्रकार की औषधियां ये डालते हैं। तो उन चीजों के द्वारा हमारी भावना जुड़ी रहती है। हकीकत में तो हम अग्नि के रूप में अपने आप को उन वस्तुओं के माध्यम से भगवान को अर्पित करते हैं। तो उसमें जो वस्तुएं डाली जाती है तो वस्तु अग्नि में जाकर स्वाहा हो जाती है। ऐसे ही ज्ञान यज्ञ में हमारा अज्ञान रूपी लकड़ी जाकर स्वाहा हो जाती है। ज्ञान यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ माना गया है। यज्ञानाम ज्ञानोस्मि। कृष्ण भगवान गीता कह रहे हैं, गीता में कह रहे हैं जितने भी प्रकार के धरती पर यज्ञ हैं उन सब में ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है और वो ज्ञान मैं ही हूँ। भगवान कह रहे वो ज्ञान मैं ही हूँ। भगवान खुद ही ज्ञान है। तो भागवत स्वयं चार भुजानाथ भगवान ठाकुर जी है, श्री हरि है। इस भागवत में जो भी ज्ञान है उस ज्ञान के रूप में स्वयं नारायण है। तो हम जैसे मुंह से रोटी खाते हैं तो रोटी मुंह में रखी वो कहाँ जाती है? हमारे पेट में। ऐसे ही कोई भी बात हम कान के द्वारा सुनते हैं, कान में रखते हैं और वो बात वो ज्ञान कान के द्वारा भी हमारे अंदर जाता है, अंतःकरण रूपी पेट में जाता है वो ज्ञान कान के द्वारा। तो जब हम भागवत सुनते हैं तो भागवत स्वयं नारायण है। भागवत का जो ज्ञान है और इस ज्ञान के रूप में नारायण ही कानों के द्वारा हमारे घट में उतरता है। और जहां पर ज्ञान के रूप में नारायण उतरा वहां अगर अज्ञान की लकड़ी होगी तो वो जल जाएगी। इसलिए भागवत को सुनना महान पुण्य का काम होता है। आप सभी भाग्यशाली हैं और जिसके हृदय में ये भागवत महाज्ञान यज्ञ अनुष्ठान करवाने का संकल्प आया है उनको भी व्यासपीठ की तरफ से खूब खूब धन्यवाद है कि एक अकेला व्यक्ति के हृदय में मन में भागवत करवाने का जो भाव। देखो भाई, अपने बाल बच्चों का शादी ब्याह खूब धूमधाम से करते हैं, खूब पैसे लुटाते हैं और अपने खाने में, पहनने में, घूमने में, डॉक्टरों को देने में और भी अन्य खूब पैसा लगाते हैं और दिल खोल के लगाते हैं। लेकिन भगवत कार्य के लिए, सत्संग के लिए खर्च करने का मन में भाव दुर्लभ जीवों के ही आता है। धनवान तो सभी होते हैं, सबके पास धन होता है, लेकिन ऐसी सद्बुद्धि भगवान हर सबको नहीं देते हैं जिसका धन भगवत कार्य में भी खर्च हो। तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। इतना सारा तामझाम ये सब 7 दिन तक, ब्याह तो 1-2 दिन का होता है तो भी आदमी के नाक में दम आ जाता है? 2 दिन की चहल पहल में तो 7 दिन। तो श्री शंकर जी को आशीर्वाद और धन्यवाद। ठाकुर जी उनकी खूब प्रगति करें कि उन्होंने
भागवत भगवान को निमंत्रण दिया अपने प्रांगण में। तो आइए हम सभी भागवत का महिमा श्रवण का आनंद लेंगे। आज भागवत कथा का पहला दिन है और प्रथम दिन में भागवत की महत्व सुना जाता है। कल से फिर भागवत कथा प्रारंभ होगी। कल भागवत कथा 9:30 बजे प्रारंभ हो जाएगी और शाम को 4:15 बजे तक चलेगी। तो जो भी भगवान के प्रति श्रद्धा भाव प्रेम रखते हैं, जिज्ञासु है, वो सभी जीवात्माएं यहाँ भागवत मंदिर में पधार के 7 दिन के इस ज्ञान यज्ञ अनुष्ठान में शामिल होकर अपने अज्ञान की आहुति दें। और भागवत जी आपके आंगन में आए हैं तो इनका सम्मान करें। हमारे घर में कोई अतिथि आता है ना, मेहमान आता है, तो जो घर का मालिक है वो अगर उसके पास आकर बैठता नहीं है, उससे समाचार नहीं पूछता है, तो फिर वो अतिथि का उस घर में सम्मान नहीं माना जाता है। घर का मालिक स्वयं वही है, उपस्थित है, और फिर भी मेहमान के पास आकर राम राम श्याम श्याम भी नहीं किया, 2 मिनट उसके पास बैठ के बात भी नहीं किया, तो समझो कि उस घर में जो मेहमान आया ना, उसका आदर नहीं हुआ, अनादर हुआ है। तो भागवत जी आपके गांव में, आपके आंगन में पधारी है। भागवत जी तो बहुत बड़ा मेहमान है महाराज, इस साक्षात नारायण है। तो आप सभी लोग जितनी श्रद्धा भाव से श्रवण करोगे उतना ही, हमारा नहीं, हम तो आपके बराबर हैं, आपसे भी तुच्छ और छोटे हैं, लेकिन भागवत जी का सम्मान होगा। तो आइए भागवत स्वरूप नारायण का आदर देते हुए प्रवेश करते हैं। भागवत का पहला श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये श्लोक हमको क्या बताता है? भगवान कौन है, कैसे है, कौन सी चीज से भगवान बने हुए हैं। जैसे हमारा शरीर किस किस से बना है? पंचभूतों से बना है ना। पंचभूतों में भी 7 प्रकार के मसाले से हमारा शरीर बना है। इसमें रस है, खून है, मांस है, मेद है, मज्जा है, हड्डी है, शुक्र है। 7 धातुओं से मिलकर के ये शरीर बना है। इसको मैं अपनी पहचान मानते हैं, अपना स्वरूप मानते हैं। तो जैसे 7 चीजों से मिलकर शरीर बना है, ऐसे ही भगवान भी तो किसी चीज से बना हुआ होगा ना। भगवान किससे बना है? कौन से मसाले से बना है भगवान? तो भागवत कहती है भगवान है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद मतलब बोले सत्य यानी सत्य। भगवान बने हैं सत्य से, यानी सत्य ही भगवान है। और चिद, चिद का मतलब होता है ज्ञान, उजाला, प्रकाश। ये सूर्य वाला प्रकाश नहीं, लाइट बल्ब वाला प्रकाश नहीं। आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, भगवत ज्ञान जो होता है ना, वो ज्ञान ही भगवान है। इसलिए सत्य, चिद और आनंद। जिस आनंद की खोज में आप और हम कीड़ी से लेकर ब्रह्मा जी तक दौड़ रहे हैं, हम सभी क्या चाहते हैं? आनंद चाहते हैं ना, सुख चाहते हैं, और सुख की खोज में लगे हुए हैं। कोई भी जीव एक कदम भी उठाता है ना, उसका मूल लक्ष्य है आनंद पाना। एक घास रोटी का भी खाता है तो उस घास रोटी खाना उद्देश्य नहीं है। और रोटी खाने से जो सुख मिलेगा वो सुख प्राप्त करना
उद्देश्य है। तो अगर एक गास रोटी का खाने से आनंद मिलता है, इसलिए रोटी खाई जाती है, इसीलिए सोया जाता है। सोते क्यों है? सुख मिलेगा। तो हर जीव कोई भी एक्टिविटी, कोई भी क्रिया, कोई भी कर्म करता है, उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या होता है? आनंद को पाना। एक कुत्ता, बिल्ली, कीड़ी, चूहा भी इधर से इधर जा रहा है, कुछ एक्टिविटी कर रहा है, तो उसको पूछो कि तू ऐसा क्यों कर रहा है, तो उसके अंतरात्मा बोलेगी कि मुझे सुख चाहिए, आनंद चाहिए। तो फिर कीड़ी से लेकर हाथी तक सभी हम सब जीव उस आनंद को, सुख को पाने के लिए पूरे जीवन कुछ न कुछ करते रहते हैं। लेकिन मरते हैं तब अगर किसी से पूछा जाए कि भाई तू आनंद से फुल भर गया क्या, तो वो ये कहेगा कि नहीं, अभी तो बहुत अधूरा रह गया। यानी जैसा वो शुरुआत में था उसी स्थिति पर अब मरते समय भी उसी स्थिति पर है, यानी वो पूर्ण नहीं हुआ। तो पूर्ण क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस जो असली चीज की जो खोज में था ना, वो खोज उसको मिली नहीं, इसलिए वो अधूरा है। तो फिर वो चीज की खोज में था, वो मिली क्यों नहीं? बोले उसको गलत जगह खोज रहा था। हम आनंद की प्राप्ति कहाँ खोजते हैं? प्रकृति से बनी हुई वस्तुओं में खोजते हैं। और वो जो असली आनंद जिसको हम पाना चाहते हैं और जिसको पाकर हम पूरे हो जाएंगे, वो आनंद प्रकृति से बनी हुई वस्तुओं में नहीं है। हाँ, प्रकृति की वस्तुओं में भी आनंद है, लेकिन वो है प्रकृति का आनंद है, वो माया का आनंद है। और हमको तो चाहिए ओरिजिनल, असली। तो वो असली मिलता नहीं है और फिर पैदा हो जाते हैं, फिर पूरी जिंदगी खोजते ही रहते हैं, फिर मर जाते हैं अधूरे के अधूरे, फिर वापस उसी की खोज। देखो वो पूरा नहीं हुआ ना, इसीलिए वापस पैदा हुए। वापस पैदा होने का कारण, जब तक जीव पूर्णता को प्राप्त नहीं करेगा तब तक वो वापस पैदा होगा ही होगा। क्योंकि अधूरेपन को पूरा करने के लिए ही जीव पैदा होता है, लेकिन वो अपनी पूर्ति वो गलत जगह पर करता है, इसलिए वो होती नहीं है। वो सदा अधूरा का अधूरा ही चलता रहता है। तो उस अधूरेपन की पूर्ति कब होगी? जब असली आनंद मिलेगा। और असली आनंद भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय श्री राधे। तो जिस आनंद को पाकर ये जीव पूर्ण हो जाएगा, उसे आनंद का नाम भगवान है। इसलिए भागवत सुनी जाती है। भागवत स्वयं ईश्वर है, सच्चिदानंदमयी है भागवत। तो वो सच्चिदानंद भगवान संसार के लिए क्या करता है? करता क्या है? भगवान किससे बना हुआ है? क्या नाम है, क्या पहचान है? बोले सच्चिदानंद है। करता क्या है? विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, संसार को उत्पन्न करते हैं, संसार की रक्षा करते हैं और संसार को अंत में अपने में विलीन करते हैं। यानी ये संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय, ये तीनों क्रियाएं जो हो रही है, इसके पीछे मूल में ईश्वर है। जैसे ये सभी चल रही है ना मशीनें, इसके मूल में क्या है? लाइट है, करंट है ना। बिना करंट के ये खोखा है, किसी काम के नहीं है। उसी प्रकार से पूरा ब्रह्मांड गति कर रहा है। देखो ग्रह, नक्षत्र, तारा मंडल सब अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी गति से अपने अपने बैलेंस पर घूम रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं सब।
हवा चल रही है, सूर्य इधर से इधर गति को प्राप्त हो रहा है, समय पर बारिश हो रही है, समय पर धूप पड़ रही है, पेड़ पौधे उग रहे हैं, सब श्वास ले रहे हैं। तो ये जो गति है ना, ये गति के पीछे मूल कारण ईश्वर है, कोई शक्ति है, और वो जो शक्ति है उसी का नाम ईश्वर है। तो इसलिए भगवान संसार की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करते हैं। आप कहोगे भगवान कैसे रक्षा करते हैं, भगवान कैसे पैदा करते हैं? तो हमारे जो शरीर का ढांचा का जो निर्माण है ना, वो किसने किया? वो भगवान ने किया है। अपने आप होता नहीं, अपने आप कैसे कुछ हो जाएगा? कोई एक बाप और बेटा था, तो पिताजी नास्तिक थे, बेटा आस्तिक था। तो बाप कहता है कि भगवान भगवान कुछ नहीं करता, ये तो सब अपने आप होता है, रोज ही कहता अपने आप होता है। एक दिन बेटे ने एक खाली कागज और कलम टेबल पर रखी और पिताजी से कहा कि पिताजी, इसमें मैं जो शब्द चाहता हूँ ना, वो इसमें भर जाना चाहिए, और मैं जो चाहता हूँ वो चित्र इसमें छप जाना चाहिए। देखो, कागज भी रख दिया, कलम भी रख दी, अब कमरा बंद कर देते हैं। 2 दिन तक कमरा बंद कर दिया। 2 दिन के बाद खोल के देखा तो पेन को जहाँ रखा वहीं पड़ा था, कागज जहाँ रखा वहीं पड़ा था। बेटा ने कहा कि पिताजी, आप कहते हो ना सब अपने आप होता है, तो ये हुआ क्यों नहीं? अपने आप चित्र छप जाना चाहिए ना, अपने आप नहीं होता। किसी भी कार्य के पीछे कारण होता है, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। तो भाई हवा चल रही है, ग्रह नक्षत्र अपनी गति कर रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड अपनी दूरी पर एक अंतरिक्ष में, आकाश में, जैसे पृथ्वी घूम रही है और जैसे ये सूर्य घूम रहा है ना, ऐसे ये ब्रह्मांड भी घूम रहा है, पूरा ब्रह्मांड भी आकाश में घूम रहा है। ऐसे एक नहीं करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड घूम रहे हैं। तो इनको घुमा कौन रहा है? ये पैदा कहाँ से हुए? इनका निर्माण किसने कर दिया? ऐसे तरह तरह की वैरायटी, रंग बिरंगा संसार, तरह तरह की आकृतियां का ढांचा किसने बना दिया? किसने बनाया भाई? मनुष्य शरीर का ढांचा किसने बना दिया? पशु पक्षी का ढांचा किसने? अपने आप नहीं होता, कोई कारीगर है। तो वो जो कारीगर है उसी का नाम भगवान है, ईश्वर है। और जो जीव जिस दिन उसको जान लेगा वो उसी दिन पूरा हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। तो भागवत कहती है कि मेरी शरण में आओ और मुझे धारण करो, मैं आपको भगवान से मिलाती हूँ। तापत्रय विनाशाय, उस भगवान की और क्या महिमा है भाई, उसका क्या महत्व है, उसको क्यों सुने, उसमें ऐसी क्या क्वालिटी है, हमारे लिए क्या फायदा है? हम भगवान को सुनेंगे तो फायदा क्या होगा? हम उसकी शरण में जाएंगे, उसको भजेंगे तो हमारा क्या हित होगा? तो भागवत कहती है कि तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप, 3 प्रकार की अग्नि, 3 प्रकार के दुखों से हर जीव जल रहा है। 3 प्रकार के दुख है, 4था प्रकार का दुख नहीं है। कौन सा? शारीरिक, शरीर में रोग आदि व्याधि होती है, पीड़ा होती है। भौतिक, शारीरिक जो दुख है वो भौतिक दुख में आ गया। फिर है देविक, आध्यात्मिक, आदि देविक, आदि भौतिक। तो आदि देविक दुख कौन सा है? जैसे हमको तो चाहिए आवश्यकता, जितनी आवश्यकता है उतनी बरसात चाहिए, और आवश्यकता से ज्यादा बारिश हो जाती है तो क्या होता है? नुकसान हो जाता है। जैसे गड़े पड़ जाए, बहुत ज्यादा बरसात हो जाए तो क्या होगा? नुकसान होगा ना। तो ये क्या है? ये किसके हाथ में है? इंसान बरसात को नहीं रोक सकता। भूकंप आ गया, इंसान भूकंप को बंद नहीं कर सकता। क्यों है? इंसान के हाथ में है ही नहीं। किसके हाथ में? देवों के हाथ में। तो ये देवी दुख, अकाल पड़ गया,
भूकंप आया, अकाल पड़ा, अतिवृष्टि हुई, अनावृष्टि हुई तो इंसान दुखी हो जाएगा। लेकिन गुरु बिना लखे ना सत्य को, गुरु बिना मिटे ना दोष कबीरा, गुरु बिना मिटे ना आत्मज्ञान होता है, जो भगवत ज्ञान है, जो ब्रह्म ज्ञान है ना, वो स्वयं भगवान ही है। और उस ब्रह्म ज्ञान की, भगवत ज्ञान की जिस जीव के हृदय में ज्योति जल जाती है वो गुरु हो जाता है। और कृष्ण भगवान कहते हैं उद्धव से कि हे उद्धव, ऐसा गुरु जिसके हृदय में वास्तव में ही ज्ञान की ज्योति जगी है वो जीव नहीं रहा और वो गुरु है। और वो गुरु है जो तो है लेकिन साधारण नहीं है, वो सदगुरु है। और ऐसा गुरु साक्षात मेरा ही स्वरूप होता है। ऐसे गुरु को इंसान की भावना से नहीं देखना चाहिए, उसको साक्षात भगवत भाव से ही नमन करना चाहिए। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए, गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए। कोई दुखी संसार में आगे जम की फंद कबीरा, आगे जम की फंद। सदगुरु होता है वो उसको भगवान अति प्रिय होते हैं। और सदगुरु जो महिमा बताता है भगवान की, उस महिमा को जो जीव अपने घट में उतार लेता है, ऐसे जीव को फिर इस बहुसागर में नहीं आना पड़ता है। तो गुरु महिमा गावत सदा मन राखो अति मोर, गुरु महिमा गावत सदा मन राखो अति मोर। शोभ फिर आवे नहीं, बैठे प्रभु की गोद कबीरा, बैठे प्रभु की गोद।
होता है लोहा। तो लोहा पारसमणि के संपर्क में जाता है। लोहा को अगर स्पर्श हो गया पारसमणि का, तो स्पर्श होते ही वो सोना बन जाता है, लोहा से सोना बन जाता है। ये कमाल है पारसमणि को छूने का। तो महाराज लोहा, तो पारसमणि को छूने से पारसमणि ने लोहे को सोना बनाया। लेकिन अगर कोई अज्ञानी जीव किसी सदगुरु की शरण में जाकर उनके ज्ञान को अपने हृदय में स्पर्श करा ले अंतरात्मा से, तो पारसमणि तो लोहे को सोना बनाती है, लेकिन ये सदगुरु अपनी शरण में आने वाले जीव को सोना नहीं गुरु ही बना देता है, यानी अपना खुद का ही रूप दे देता है, गुरु बन जाता है। गुरु पारस को अंतरो जानत है सब संत, गुरु पारस को अंतरो जानत है सब संत। वह लोहा कंचन करे, वह कर ले यमहंत कबीरा, वह कर ले सद्गुरुदेव भगवान की। संसार में कोई भी सफलता, किसी भी कार्य की सिद्धि बिना मेहनत, बिना पुरुषार्थ, बिना कर्म के नहीं हो सकती। और अगर बिना कर्म के कुछ मिला भी है ना, तो उसमें मिठास नहीं होगी। तो महाराज किसी भी सिद्धि को पाने के लिए किसी चीज को पुरुषार्थ, मेहनत करना पड़ता है, तपना पड़ता है, बहुत कुछ खोना पड़ता है, तब जाकर के कुछ मिलता है। बहुत कुछ खोने से कुछ मिलता है, लेकिन वो जो कुछ मिलता है ना, फिर वो बहुत मीठा होता है। जैसे मिट्टी है बेचारी, ठोकरों में पड़ी थी, हर कोई करोड़ों वर्षों से ठोकरे लगाते जा रहे, लेकिन वो मिट्टी एक दिन कुम्हार के पास पहुंच गई और कुम्हार से जाके बोली कि मुझे घड़ा बना, मुझे पात्र बना। तो कुम्हार बोला कि पिटाई खानी पड़ेगी और मेरे पैरों की ठोकरें खानी पड़ेगी और तेरी परीक्षाएं भी होगी। बोले तो खूब पीट ले, खूब परीक्षा ले ले, लेकिन मुझे पात्र बना दे, ऐसा पात्र बना कि मैं भी तृप्त हो जाऊं और मेरी शरण में आने वाले को भी तृप्त कर दूं। तो महाराज कुमार ने कहा तो सावधान, पिटाई पड़ेगी तो बोलना नहीं, एक बार भी बोल गई। बोले क्यों? एक बार भी अगर जवाब दे दिया तो जान जिन ठोकरों में पड़ी थी वहीं चली जाएगी, फिर कोई इलाज नहीं। तो महाराज वो मिट्टी है ना, कुमार के पूरी शरणागत हो गई, पूरी शरणागत। और कुमार ने पहले उसको छाना, परीक्षा ली उसकी और आलतू फालतू का कचरा निकाला, फिर उसमें पानी डाल करके खूब पैरों के नीचे दबा दबा के उसको एक रस किया। और उसके बाद में घड़ा जब बनाना प्रारंभ किया पात्र, तो जहां से आड़ा टेढ़ा रहा वहां पर उसकी पिटाई लगा के उसको सुंदर आकृति दी। अब आकृति भी दे दी, लेकिन अभी तो और अपना है। फिर उसको पात्र बन गया, बनने के बाद भी उसको फिर अग्नि में डाला गया और अग्नि से जब वो बाहर आई फिर भी उसको यूं बजाया गया और तब जाकर के
वो अपने असली रूप को प्राप्त हुई। सुंदर फिर उस पे चित्रकारी की गई, उसकी श्रृंगार किया गया पात्र का। और महाराज फिर वो घड़े का आकार लेकर उसमें जल भरा, जल भरते ही वो तृप्त हो गई। और अब उस घड़े की शरण में जो भी प्यासा आ रहा है वो तृप्त होके जा रहा है। तो ऐसे ये जीव है, अनंत जन्मों से माया की ठोकरें खाता आ रहा है, ठोकरें खाता आ रहा है। ठोकर खाते 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 जैसे कोई सौभाग्यशालिनी मिट्टी कुमार के पास पहुंच गई, ऐसे कोई सौभाग्यशाली जीव किसी सदगुरु की शरण में पहुंच जाता है और शरणागत हो जाता है मिट्टी की तरह। तो फिर वो सदगुरु उसको पहले पकाता है, तपाता है, पकाता है, तपाता है, पीटता है, ऊपर से चोटें मारता है, लेकिन अंदर से करुणा और दया भी रखता है। तो ऐसे ही सदगुरु भी जीव को पात्र बना देता है, पूर्ण कर देता है, पूर्ण। गुरु कुंभार शिष्य कुंभ है, घड़ घड़ काटे फूल। गुरु कुंभार शिष्य कुंभ है, घड़ घड़ काटे फूल। अंतर हाथ सहारे दे, बाहर बाहे चोट कबीरा, बाहर बाहे चोट। संसार का हर आदमी, किसी के पास कोई भी ज्ञान है ना, वो उसका अपना खुद का नहीं है भाई, कहीं कहीं से सीखा हुआ है। अरे बचपन में माँ बाप से सीखा, चलना, खाना, कपड़ा पहनना, बोलना। फिर बड़ों से सीखा, पड़ोसी से सीखा, स्कूल में मास्टर से सीखा, मित्रों से सीखा, समाज से सीखा। सीख सीख करके इतना ज्ञानी हुआ। तो आदमी जहां से भी जो सीखता है उसका सदा सम्मान आदर करना चाहिए। और महाराज आत्मज्ञान की विद्या जहां से सीखा वो तो साक्षात कबीरदास जी कहते हैं कि अगर मेरे पास एक तरफ मेरे गुरुदेव आ जाए, एक तरफ भगवान आ जाए, और कोई मुझे पूछे कि तो पहले किसको प्रणाम करेगा, तो कबीरदास जी कहते हैं कि पहले मैं गुरु को प्रणाम करूंगा। क्यों? क्योंकि ये गुरु नहीं होता तो मुझे कैसे पता चलता कि सत्य क्या है, भगवान क्या है, आत्मा क्या है। मैं सदा सदा इस धूल मिट्टी में पड़ा रहता। तो जो चीज मुझे मिली है वो तो बड़ी है ही, लेकिन जिस व्यक्ति की वजह से मुझे मिली है वो व्यक्ति मेरे लिए उससे भी बड़ा है। तो गुरु गोविंद दोनों खड़े, ताके लागो पाँव। गुरु गोविंद दोनों खड़े, ताके लागो पाँव। बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद जियो बताय कबीरा, गोविंद जियो बताय। बोल भागवत भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय जय श्री राधे।
सखी बन जाऊंगी। मेरे उठे
ओम ह्रीं ज्वालामालिने नमः गन्धादिविषं पूज्ये तं हृदयारविन्दे महाभवानी सहितं नमामि। आरती युगल किशोर की जगमग दीनो छावर कीजे पुष्पांजलि समर्पयामि। परिक्रमा का ध्यान कर लीजिए, खड़े खड़े अपने पाँव को हिला लीजिए। धर्माणि धर्मसि पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भव त्राहि मां पार्वती नाथ सर्वपापहरो भव सर्वपापहरो भव। बोले रघुनाथ जी महाराज की जय हो, गायत्री मैया की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, भैरव जी महाराज की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, जूझार जी महाराज की। हर 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 महादेव शंभु काल हर कष्ट हर